दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे किस्से लेकर आए हैं जो आप लोग सुनेंगे और सुनने के बाद आपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज हम एक पासवान जाति से एक ऐसे शख्स थे जिनका कहानी सुनाने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। तो भोजपुर के रहने वाले थे एक छांगुर दुसाद, जिनका नाम था छांगुर दुसाद। और उनका छांगुर दुसाद नाम रहने का तात्पर्य ये था कि उनके दाहिने हाथ में 6 अंगुलियां थी, इसलिए उनका नाम पड़ा था छांगुर दुसाद। और उस समय 1977 78 की बात है। 77-78 में छांगुर दुसाद के साथ एक छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता है किसी व्यक्ति के साथ, और वो उनका मतलब कि लड़ाई झगड़ा में केस होता है और वो जेल चले जाते हैं। और जेल जाने के क्रम में वो 1 साल जेल में रहते हैं, और 1 साल जेल में रहने के बाद वो 1978 ईस्वी में उनका रिहा होता है। और जब उनका रिहा होता है तब उन्होंने जो समाज में असमानता थी, जिस तरह से गैर बराबरी था, भेदभाव था, और इस तरह के जो अत्याचार जुल्म था, उसको ख़त्म करने का उन्होंने निर्णय लिया। और वो सासाराम, कैमूर, ये सारे इलाकों में उन्होंने अपना जो एक गिरोह है वो गिरोह बना करके और लोगों पर टूट पड़े। तो उस समय का बोलबाला था कि जो उच्च जाति के थे और जिन्होंने जो दलितों को सताया करता था, बेबस था, लाचार था, उन लोगों के साथ जो अन्याय करता था, उनके विरोध उन्होंने लोहा लेना शुरू किया, उनसे टकराना शुरू किया। तो सन 1985 की बात है कि एक गांव था सासाराम के आसपास में, और उस गांव में लाल बहादुर राय नाम के एक भूमिहार था। वो भूमिहार जो था वो उस इलाके के बहुत बड़ा, एक तरह से जो कहिए कि क्रिमिनल हो चाहे जो भी हो, एक बहुत बड़ा उस दौर में उसका एक वर्चस्व था। और उसी को जब वो छांगुर दुसाद से उनका जब मुठभेड़ हुआ तो उस भूमिहार को बीच सड़क पे एनएचए पे खींच करके और उसने उनकी छांगुर दुसाद का जो टीम था वो उसे मार दिया। ऐसे व्यक्ति को मारा जाना एक सनसनीखेज की तरह फैल गया कि फलाने सिंह मारा गया। तो एक मतलब कि जो डर का माहौल था, वो डर का माहौल जो है बदल गया कि आखिर कौन सा इंसान है जो ऐसे खतरनाक व्यक्ति, ऐसे बोलबाला व्यक्ति को मार दिया। तो पता चला कि मारने वाला कोई और नहीं, वो छांगुर दुसाद थे। जब उस तरह से उनका जब हत्या किया गया तब भूमिहारों में एक डर पैदा हो गया कि अब लगता है कि कुछ बहुत बड़ा ये हो गया है। और वो छांगुर दुसाद का पूरा नाम फैल गया चारों तरफ। जब उन्होंने अपने गिरोह को और मजबूत किया, और छांगुर दुसाद में एक और काबिलियत, मतलब एक और खूबी थी कि वो अपने जो गिरोह था उस गिरोह में दलित के अलावा किसी अन्य जाति को शामिल नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ दलित पे ही भरोसा करते थे, अदर जाति पे भरोसा नहीं करते थे। इसीलिए अपना गिरोह में वो दलित को ही भर्ती करते थे। और इसी तरह से सिलसिला चलते गया। और इस आगे कुछ दिन बाद बीता तो एक कुर्मी का गांव था, और उस कुर्मी जो था जमींदार था वहाँ के, और वहाँ का खूब बोलबाला था। वहाँ भी कुछ दलितों पे अत्याचार हुआ, तो उस पूरे गांव में अटैक करके और लगभग 4-5 कुर्मियों को मार गिराया। इस तरह से उनका और आतंक बढ़ता गया, और छांगुर दुसाद के नाम से पूरा एकदम उस इलाका में लोग थर्राने लगा। जब बच्चा रोता था तो कहता था कि छांगुर दुसाद आ जाएगा और सबको मार डालेगा।
तो इस तरह से और फिर कुछ दिनों के बाद रामगढ़ इलाके के एक राजपूत थे हीरा सिंह। हीरा सिंह के यहाँ एक दुसाध था जो नौकर रहता था, जिसका नाम था भुवन दुसाध। भुवन दुसाध अपनी कुछ वजहों से नौकरी जो है छोड़ दिया, बोला कि हम नहीं करेंगे आपके यहाँ काम, और नहीं करेंगे तो उस तरह का बोलवाला था। और दलितों को तो जानते ही हैं कि कोई उसका अतिथि था नहीं। तो जब भुवन सिंह ने मना कर दिया कि हम आपका काम नहीं करेंगे, और उसी समय सरकार सीलिंग एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट कानून भी लाया था, और जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी जमींदारों के पास, उसको एक सीमित ज़मीन छोड़ करके बाकी ज़मीन जो है वो सरकार अपने अधीन ले लेती थी, और वो जिसके पास मतलब ज़मीन नहीं था उसको ज़मीन मुहैया कराया जाता था। तो भुवन दास को भी सरकार ने ज़मीन जो दिया था वो हीरा सिंह का ही ज़मीन था। तो हीरा सिंह का ज़मीन और भुवन दास को मिल गया। इस बात से और उसे नागवार गुजरा कि मेरा ही ज़मीन मेरे नौकर को मिल गया, और इस वजह से उसको उसका कड़ी विरोध किया। और विरोध करने के बाद उस ज़मीन जो सरकार ने दिया था भुवन दुसाध को, उसे वहाँ रहने नहीं दिया और मार पीट करके उसे भगा दिया। जब वो भगा दिया तब भुवन सिंह जो है, दुसाध जो है वो पता करते 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 वो छांगुर दुसाध के पास चला गया। और छांगुर दुसाध जो है ऐलान कर चुका था पूरा कि अगर कोई दलितों को सताएगा, यानी हमसे डायरेक्ट उसका दुश्मनी होगा, मोल लेगा। इस वजह से दलित का जो भी समस्या होता था वो छांगुर दुसाध के पास लेके जाता था कि फलाने मुझे सता रहा है, फलाना हमको खेत जोत लिया है, चाहे फलाना हमको इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है। तो जो भी समस्याएं थे उस इलाके का जो दलितों के पास था, वो सारा के सारा छांगुर दुसाध के पास उसका समस्या जाता था, और उसका निदान के लिए वो खुद छांगुर दुसाध जो है वो लोगों से लोहा लेना शुरू किया था, और वो एक तरह से दलितों का मसीहा बन चुका था। इसलिए जो भुवन दुसाध है वो भी धीरे धीरे करके उसको जानकारी लगा और वो पहुंच गया। जब वहाँ गया तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि भुवन दुसाध को जो है वो ज़मीन नहीं दे रहा है, जबकि सरकार इसे दे चुका है। तब जाके वो प्लान बनाया और अपना गिरोह को लेकर के वो हीरा सिंह के पास पहुंच गया। जब हीरा सिंह के यहाँ गया तो हीरा सिंह किसी तरह से बच के निकल गया, और उसके इसको कुछ हाथ नहीं लगा। फिर इसी तरह से जो है एक गांव में बहुत सारा जो ज़मीन था वो सरकार सीलिंग एक्ट करके और वो दूसरे लोगों को दे रहा था जिनके पास ज़मीन नहीं था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज़ पता थी कि कहीं ना कहीं दलित जो है इसको छांगुर दुसाध को बचाने का काम करता है, इसलिए दलितों में सबसे पहले फोड़ डाला जाए। जब फूट जाएगा एक दूसरे से तब वो आसानी से उस पर कब्जा किया जा सकता है। और ठीक वही हुआ जैसे उन लोगों ने सामंतियों ने जो प्री प्लान किया, और उसी प्री प्लान के चंगुल में छांगुर दुसाध फंस जाते हैं। जो वो ज़मीन था, वो ज़मीन जब सरकार दे रही थी दलितों को, तो उसमें पासवान समाज और मांझी समाज थे, तो सभी को अलॉट किया। लेकिन जिसका ज़मीन था वो ज़मींदार जो था वो कहा कि हम पासवानों को ज़मीन नहीं देंगे, हम मांझी को ज़मीन दे देंगे। और इसी बात को लेकर के दोनों में फूट हो गया, और फूट होने के कारण छांगुर दुसाध का जो टीम था वो कमज़ोर हुआ, और उसी से उसका मतलब कि कहें उस किसी तरह से सुराग लगा। और वहाँ के जो तैनात एसपी थे इसी कहानी को मतलब फ़ायदा उठाते हुए उनको पता था कि इस जो ये जो दो झमेला है इसमें छांगुर दुसाध ज़रूर आएगा और वहाँ पे समझौता करेगा, और इस तरह से हम लोगों को उसको मुठभेड़ में उसे पकड़ लेना है।
और ठीक वही हुआ जब वो छांगुर दुसाद आते हैं उस गांव में लोगों को समझौता करने के लिए, तब वो पुलिस के साथ मुठभेड़ होता है और वो मारे जाते हैं। जब कहा जाता है कि जब छांगुर दुसाद की मर्डर हुई, मतलब कि मारा गया, तब उनको देखने के लिए उस समय के दौर में लगभग 40,000 लोग इकट्ठा हुए थे कि आखिर छांगुर दुसाद दिखता कैसा है, कौन है छांगुर दुसाद। और जब छांगुर दुसाद को उस वक्त के दौर में कोई पुलिस के पास फ़ोटो नहीं थी, कुछ भी नहीं थी कि उसको पहचान पाए, लेकिन वो किसी तरह से पुलिस कामयाब रहा उस ऑपरेशन में और अंततः छांगुर दुसाद का मृत्यु हो जाता है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ये कहानी कैसा लगा और छांगुर दुसाद के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।